हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर को मैं आज इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहा हूं। और इससे पहले अगर आप 7 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं, वहां से जा करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला बात है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनो का मतलब होता है तीन, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है भुजा। तो तीन भुजा वाला कोई भी आकृति हो, तीन भुजा वाला आकृति क्या होता है, त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज के अध्ययन को, त्रिभुज के परिचय को ही हम लोग त्रिगोनोमेट्री का परिचय कहते हैं। और इसमें हमारा कॉन्सेप्ट, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा एक इस प्रकार से तीन भुजा वाला एक आकृति है, ठीक है, जिसका हमारा मान चलिए ये हमारा ए है, बी है और सी है, ठीक है। और एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से जब भी रहेगा तो ये जो नीचे वाला जो बेस देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है फ्रेंड। इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होगा। और इधर जो बच जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब, ठीक है, इसको हम लोग लंब कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के द्वारा ही सारे का सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेगा। और एक मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताया था लाल कक्का, एल ये एल, सी के ये, ठीक है, लाल कक्का। तो इसके द्वारा हम लोगों ने आप लोगों को बताया था साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इसका वैल्यू आप लोगों को मैं बताया था, ठीक है। और इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ये आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बता दिया हूँ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लाल का को इस प्रकार से तीन लाइनें खींच लेंगे। और एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। और एल हमारा लंब हो गया और ए आधार हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला निकलेगा। और कॉट सेक कोसेक का जस्ट उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा, तो हम लोगों को उसका सूत्र ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से था। तो इसी सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, सारे का सारा फॉर्मूला, इसको हम सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का बनाएंगे। तो पहला में हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में हमारा है साइन ए कॉस ए, और दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन सी कॉस सी। तो इन चारों का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो एक त्रिभुज बनाना है और बी कोण जो है वो समकोण है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बी। बी हमारा समकोण दिया हुआ है 90 डिग्री। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए बी सी, इस प्रकार से हो गया। अब हमारा बोल रहा है कि ए बी का मान, तो ए बी कौन सा है, ए वाला है। तो ए बी का मान हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, तो बी सी ये वाला हम लोग को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण, कर्ण हमारा क्या हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। और कर्ण हम लोगों का मान नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताया हूं
कि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण को जो अब स्क्वायर हम घटाएंगे तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हम लोगों को फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी में अगर हम लोगों को आधार निकालना रहेगा तो आधार का फॉर्मूला किस तरह सीखेंगे, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, इसको हम इधर प्लस है तो इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला, जो ये हमारा पहला फॉर्मूला आया, दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला अगर हम लोगों को लंब निकालना रहेगा तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा तीनों का तीनों फॉर्मूला होता है। और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमारा क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, इस प्रकार से। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो चलिए कर्ण हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण इज इक्वल टू का क्या है, कर्ण की जगह में हम यहाँ पे AC भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम चलिए मैं AC लिख देते हैं, AC। तो AC इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आधार, आधार में क्या दिया हुआ है, आधार हमारा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर AB, प्लस में लंब हमारा क्या है, BC। ठीक है, ये रूट में चला जाएगा। इधर देखिए AB का मान हमारा क्या है, 24 का स्क्वायर, प्लस BC का मान हमारा क्या है, 7 का स्क्वायर। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 और 24 को 2 बार गुना करेंगे तो 24 गुना 24, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6, 7, और इधर हो जाएगा 5, 576, 576 प्लस में इधर हो जाएगा 7 सत्ते 49। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15, और 4 और 7 कितना होता है, 7 4 11, 11 हाथ वाला 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 1 6, 625 आए, 625। 5 से जाएगा 5 एकम 5, यहाँ से 1 निकलेगा, 1 इसमें चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, और इससे निकलेगा कितना, 2, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। चलिए 5 से देते हैं, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 इकाएँ 5, तो 2 2 कितना लिखेंगे, 5 गुना 5 इक्वल टू 25। तो हमारा जो वर्गमूल निकल के आया वो 25 आया। तो चलिए, तो इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आया। तो कर्ण की जगह में हम क्या करेंगे, कर्ण की जगह में लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन A कॉस A। ठीक है, अब हम लोगों को पहले देखिए सूत्र देखिए, लाल कक्का के अनुसार क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लाल कक्का। ठीक है, तो हम लोग को साइन बोल रहा है, तो साइन वाला का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस वाला का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। तो सबसे पहले हम फिगर में चले जाते हैं। तो फिगर जो हमारा दिया हुआ है इसमें लंब कौन सा है, 7 है, और A के लिए, कोण A के लिए, ठीक है, कोण A के लिए लंब कौन सा है, 7 है, और कर्ण कौन सा है, ये वाला है AC है। तो चलिए हमारा जो आंसर निकल के आएगा, लंब हमारा 7 है और कर्ण हमारा कितना है, 25।
तो 7/25 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम कॉस ए का निकालते हैं, कॉस ए का मान। तो कॉस ए का मान हमारा क्या होगा, साइन कॉस, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे लिखते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, तो आधार बटा कर्ण में हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा 24 है और नीचे हमारा हो जाएगा कर्ण हमारा 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं क्या, साइन सी और कॉस सी का मान। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन सी और कॉस सी का मान। तो सबसे पहला हमारा साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन सी, तो एंगल अब जो हमारा क्या है, सी एंगल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इसके दृष्टिकोण से हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लंब, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण रहेगा ही। तो साइन सी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है स्टूडेंट, साइन सी इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 24, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और साइन सी, अब आते हैं हम कॉस सी के ऊपर। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार अब हमारा 7 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आंसर और ये दोनों आंसर। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आकृति 8.13 है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकाल लेंगे। क्यू आर का मान निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू आर हमारा क्या है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला जो हमारा जो ऊपर में था, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो हम लोगों को आधार निकालना है, आधार के बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पी आर में हमारा है 13 का स्क्वायर और क्यू आर में हमारा कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169 और इसका स्क्वायर होता है 144। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो 9 में 5 तो कितना बचेगा, 4 तो 5, यहाँ पे 6, 6 में 4 तो 2 और 1 में 1 0, 25 बचेगा। अब 25 का हम क्या करते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आधार जो हमारा आया निकल के 5 सेंटीमीटर आया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, tan p माइनस कॉट r, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो tan का मान, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। तो P के लिए कौन सा हो गया, इसके लिए, तो इसके लिए हम tan P का मान निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin cos tan, तो लाल कक्का, तो लंब बटा आधार हो जाएगा इसका, लंब बटा में आधार। ठीक है स्टूडेंट, और माइनस कॉट का, कॉट का क्या होता है जस्ट उल्टा, आधार
बटा में लंब। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद बोलता है tan p, एंगल p जो दिया हुआ है p के लिए, तो इसके अनुसार हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, इसके अनुसार हमारा लंब जो है वो हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार लंब हमारा ये वाला होगा, आधार हमारा ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि जो सटा हुआ रहता है एंगल से, उसी में से एक कर्ण होता है और उसी में से एक आधार होता है। तो लंब होता है उसका जस्ट सम्मुख भुजा होता है। तो इसके अनुसार हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब में 5। ठीक है, और आधार हमारा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12। अब माइनस करेंगे कॉट आर, आर के लिए, इसके लिए। तो इसके लिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा ये वाला, और आधार कौन सा हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा। तो देखिए, तो कॉट आर के लिए आधार कौन सा हमारा है, आधार हमारा ये वाला है 5, और लंब कौन सा है 12। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं, मैं और भी डिटेल के साथ में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 12 12 कैल्शियम हमारा 12 होता है, और 5 माइनस 5 यहाँ पे होगा, और 5 में 5 जाएगा 0 बटा 12 मतलब 0। तो tan p माइनस कोट r इज इक्वल टू 0 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार से एक हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज ड्रॉ करना है ए बी सी। ठीक है, एक एंगल को हम क्या करते हैं 90 डिग्री मान लेते हैं। अब हमारा बोल रहा है साइन ए, साइन सॉल्यूशन में साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो साइन ए एंगल के दृष्टिकोण से, तो इसके दृष्टिकोण से हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कर्ण हमारा ये तो हमारा फिक्स होता है जो 90 डिग्री के सम्मुख होता है। ठीक है, तो साइन ए के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ये हम लोगों को फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो 3 दिया हुआ है वो लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण किसका दिया हुआ है, ये कर्ण का दिया हुआ है 4। तो हम देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसके दृष्टिकोण से जो हमारा दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लंब का मान हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कर्ण का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए बराबर वाट। ठीक है, तो कॉस ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे लाल का। ठीक है, हमारा कॉस के लिए, तो कॉस के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा ए, एंगल ए के लिए जो हमारा आधार बनेगा वो आधार हमारा हो जाएगा ये वाला। तो इसको तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ए बी का मान निकालता हूँ। तो ए बी चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसके ऊपर में रूट। ठीक है, ए सी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 चौका 16, और माइनस इसका हो जाएगा 9। 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 6 15, 9 7 16 रूट 7। तो ए बी का मान हमारा कितना आ गया √7 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को आ गया। अब देखिए, अब हम लोगों से बोला जा रहा है कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए का फॉर्मूला होता है
आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो देखिए, तो cos a, तो cos a का हमारा जो आधार हमारा क्या है, √7 है, और कर्ण हमारा क्या है, 4। ये तो हमारा फिक्स है, एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर हमारा है tan a, तो tan a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटा आधार। आप लोगों को जरा सा भी डाउट हो रहा होगा तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका हल दे दूंगा। और यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो देखिए, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, √7। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारा cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/15 हमारा जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पहले से हम लोग क्या करेंगे, cot a का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो हम इसको साइड में हम अपना ट्रिक को लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा के ये। ठीक है, तो हमारा जो tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो cot a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cot a इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में लंब। ये हम लोगों का सूत्र होता है। और आधार हमारा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और लंब हमारा क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं। तो त्रिभुज ड्रॉ हम पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। डायग्राम आप जरूर बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर कटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक एंगल को हम 90 डिग्री मान लेंगे, और किसी एक को हम ए बी सी इस प्रकार से मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए cot a के लिए जो हमारा आधार है, आधार हमारा 8 है। उसके बाद हमारा जो 15 दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो लंब हमारा ये वाला है, तो इसको हम 15 लिख देते हैं। और कर्ण पहले हम लोगों को ज्ञात करना है, तो चलिए मैं कर्ण निकालता हूँ। तो AC इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो AB का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 8 स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे करेंगे 8 64 प्लस में 15 का स्क्वायर होता है 225। देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 8 होता है, और 289। अब 289 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 289 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 को देखते हैं, 13 से 13 दूना का 26, और यहाँ पे जाएगा 2, 26 17 18, 13 दूनी 26, 13 से नहीं, ये हमको 17 से देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको 17 से देता हूँ। तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 17 11, 17 11, हाँ 11 बचेगा। तो 11 यहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 119। तो 17 को हम 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 7 49, और 7 एकम 7 4 11, तो इतना आ जाता है। तो ये जो हमारा है वो 17 का स्क्वायर है। आप लोग स्क्वायर भी 20 तक आप लोग नहीं रटे हैं, तो आप लोग उसको भी जा करके रट लीजिएगा। तो हमारा जो कर्ण आया हमारा कितना आया, 17 आया। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, हम लोगों को बोला जा रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, और एक और हम लोग को याद करना है, सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए का कर्ण बटा आधार। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला जो निकल के आएगा, कर्ण बटा में
आधार, ये हम लोगों को फॉर्मूला है सेक ए का। अब देखिए हम साइन ए का मान निकालते हैं, तो लंब कौन सा हमारा हो जाएगा, साइन ए, इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए हमारा लंब जो हमारा है वो 15 हो जाएगा, और कर्ण जो हमारा है वो 17 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और एक और हमारा है सेक ए के लिए, तो सेक ए के लिए जो कर्ण कौन सा बनेगा, तो कर्ण हमारा तो वही फिक्स है 17, और आधार हमारा किसका है 8, तो 17/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन बनते हैं।